औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है हाउ टू राइट एन इफ़ेक्टिव बुक रिव्यू के एक मौसर किस्म का बुक रिव्यू जो है उसको कैसे लिखा जा सकता है। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि एमफिल पीएचडी लेवल के ऊपर बुक रिव्यू, आर्टिकल रिव्यू जो है वो बतौर असाइनमेंट जो है वो दिया जाता है और ये एक मेजर टास्क के तौर पर कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए बुक रिव्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अहमियत का हामिल होता है और हर ऑथर जो है वो उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी किए हुए काम को रिव्यू ज़रूर किया जा सके। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके ज़रिए हम आज जो है वो बुक रिव्यू करना सीख लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जब भी हम बुक रिव्यू करते हैं तो हमें सबसे पहले डिसाइड करना पड़ता है कि हम किस बुक जो है उसको उसका बुक रिव्यू करने के लिए जा रहे हैं, जिसका रिव्यू हमने करना है। सबसे पहले हम उस बुक को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद जो है वो हम उस बुक के मुख्तलिफ जितने भी चैप्टर्स होते हैं उन चैप्टर्स को रीड करना शुरू कर लेते हैं। जब हम एक डिटेल के साथ तमाम चैप्टर्स को रीड आउट कर लेते हैं फर्स्ट टाइम पे, तो कुछ आइडिया जो है उस बुक के हवाले से हमारे माइंड के अंदर आ जाता है कि ये बुक जो है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है और किस किस्म का नॉलेज जो है वो इस बुक के अंदर मौजूद है। देन कुछ टाइम के बाद हम उस बुक की एक दफ़ा फिर जो है वो थॉरली किस्म की स्टडी करते हैं और उसके बाद हम एक बुक रिव्यू जो है उसको लिखने के लिए मेंटली तौर पर तैयार हो जाते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि सबसे पहले हमने बुक सेलेक्ट की। बुक सेलेक्ट करने के बाद उसकी रीडिंग कर ली। अब जब हम राइटिंग के मामले के ऊपर आएंगे तो राइटिंग के मामले में हम सबसे पहले बुक का जो है एक शॉर्ट से जो है पैराग्राफ के अंदर उसका इंट्रोडक्शन, बुक का जो ऑथर हैं उनकी मुतल्लिक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, यानी ये जो ऑथर हैं उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन है इस बुक के हवाले से और जो उनका डिसिप्लिन है, जो उनकी फील्ड है रियल लाइफ के अंदर, उनकी फील्ड जो है वो किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं और किस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट कंसीडर किए जाते हैं। तो एक और क्या क्या उनकी जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो मौजूद हैं इस वक्त, किस यूनिवर्सिटी से वो बिलोंग करते हैं और किस डिपार्टमेंट से उनका तल्लक है। इस तरह की जो एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो है ऑथर के मतलब हम अपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आफ्टर राइटिंग बुक टाइटल हम देते हैं। उसके बाद हम पब्लिकेशन के मतलब बात करते हैं। एक दो लाइंस के अंदर हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि जो बुक जो है उसकी पब्लिकेशन किस पब्लिशर ने की है और किस ईयर के अंदर जो है वो इसको पब्लिश किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने बुक को एक दफ़ा थॉरली रीड कर लिया, रीड किया, हमारे माइंड के अंदर जो है वो उसका एक आ जाता है कि इस बुक के कितने चैप्टर्स हैं, कितने पार्ट हैं, कितने पेजेस हैं। तो एक पैराग्राफ के अंदर जो है वो हम मेंशन करते हैं कि इस बुक की टोटल कितने पार्ट्स हैं और हर पार्ट्स के अंदर कितने कितने चैप्टर्स हैं और टोटल बुक जो है वो कितने पेजेस पर मुश्तमिल है। ये पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ लिखने के बाद हम अपने फर्स्ट चैप्टर की समरी जो है, यानी जो चीज़ हमने उस चैप्टर के अंदर पढ़ी उसको एक शॉर्ट से पैराग्राफ के अंदर हम लिखते हैं। यूँ जितने भी चैप्टर्स होंगे उतने पैराग्राफ शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगे। एट द एंड जो है जब हमारे तमाम चैप्टर्स जो है वो जब ख़त्म हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हम उस बुक की जो स्ट्रेंथेंस है, यानी जो उस बुक के का आप ये कह लें कि की पॉइंट्स हैं जो उस बुक की स्ट्रेंथन कंसीडर की जाती है। मिसाल के तौर पर हम एक पैराग्राफ जो है वो लिखते हैं बुक की स्ट्रेंथन के लिए कि बुक जो है उसके अंदर किस किस्म की वर्डिंग इस्तेमाल की गई है, क्या जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो जिस एज के लिए किताब लिखी गई है उस एज के हवाले से ही हैं। इसके अलावा जो है हम ये देखते हैं कि अल्फाज जो हैं उसका सादा अल्फाज का चुनाव किया गया है या पेचीदा किस्म की टर्मिनोलॉजीज़ जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि बुक जो है वो अकॉर्डिंग टू द नीड जो है वो बुक है भी या नहीं है। यानी ऐसा ना हो कि जो बुक है वो पुराने मतलब उसकी दी जाए, उसके अंदर जो कंटेंट मटेरियल है वो पुराना दिया जाए तो वो भी आपके अकॉर्डिंग टू द नीड नहीं होती। तो जब हम स्ट्रेंथन की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बुक जो है वो अप टू डेटेड
है और जो करंट नॉलेज इस वक्त मौजूद है उस फील्ड से रिलेटेड वो क्या उसमें मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर मौजूद है तो ये बुक की एक आप ये कह लें कि एक स्ट्रेंथन पॉइंट कंसीडर किया जाता है। इसके बाद क्या चैप्टर जो है उसको सिस्टमेटिक वे में लिखा गया है या नहीं लिखा गया। अगर तो सिस्टमेटिक वे में लिखा गया है यानी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी जो है वो ऐसा है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो पैटर्न के ऊपर चल रही है, तो फिर ये एक स्ट्रेंथन जो है वो पॉइंट कंसीडर किया जाएगा कि सिंपल टर्म से जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करते करते जो कॉम्प्लिकेटेड किस्म के कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर किया गया है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि बुक जो है उसको एक स्पेसिफिक स्टाइल के अंदर जो है वो दिया गया था, यानी उसकी एडिटिंग जो है उसकी जो आप ये कवर जो है और जो इस तरह का मटेरियल है क्या वो उसकी अकॉर्डिंग टू कंटेंट मौजूद है या नहीं मौजूद। यानी उसका जो कवर है उसको देखने के बाद ही आपको आइडिया हो जाता है कि ये किताब किस चीज़ के मुतल्लिक है। तो ये भी इस बुक की जो है वो जो आप बुक सेलेक्ट करते हैं उसकी स्ट्रेंथ एंड पॉइंट कंसीडर की जाती है। और आखिर में जो क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो थे वो पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए, क्योंकि जब भी हम कोई भी टॉपिक डिलीवर करते हैं तो लर्नर्स जो हैं उनसे आउटपुट लेने के लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं वो लिखे जाते हैं ताकि अकॉर्डिंग टू द नीड आफ्टर डिलीवरिंग द लेक्चर या उस कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद जो है वो एक टीचर या एक एजुकेटर जो है वो कंफर्म करता है अपने स्टूडेंट अपने लर्नर से तो क्या इस किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो इस बुक के अंदर मौजूद हैं, तो ये एक उसके बुक का स्ट्रेंथ एंड पॉइंट होगा। और इन केस अगर मौजूद नहीं है तो फिर हम इसको एज अ वीकनेस लेंगे। नेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि बुक की वीकनेस क्या है, यानी वीक पॉइंट ऑफ द बुक क्या है। मिसाल के तौर पर अगर बुक के आखिर में ग्लॉसरी मौजूद नहीं है, मिसाल के तौर पर अगर बुक के अंदर एब्रीविएशन टर्म जो थी उनको इस्तेमाल किया गया है लेकिन आखिर में जो है वो उन एब्रीविएशन की जो है वो फुल फॉर्म मौजूद नहीं है, तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं फ़र्ज़ करें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको ग्राफिकली जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाया जा सकता था लेकिन बुक के अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट ग्राफिकली नहीं दिया गया, कोई टैबुलेटेड फॉर्म में मटेरियल नहीं दिया गया, तो फिर हम वीकनेसेस के अंदर जो है वो देख लेते हैं कि इस चीज़ को मौजूद होना चाहिए था। मिसाल के तौर पर अगर किसी बुक के अंदर वर्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा टफ इस्तेमाल की गई है, कॉम्प्लिकेटेड है, टर्मिनोलॉजीज जो है वो डिफ़िकल्ट है यूज़ हुई हुई हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन बुक के अंदर मौजूद नहीं है, तो फिर हम इन पॉइंट्स को जो है वो वीक पॉइंट मतलब कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आप ये कह लें कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो है वो थोड़ी मुश्किलात जो है वो आ रही हैं। इसी तरीके से अगर कहीं पर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है वो मौजूद नहीं है और उसको मौजूद होना चाहिए, तो अगर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है ये वीक मतलब पॉइंट हम इसको कंसीडर करेंगे। बुक रिव्यू जो है जब ये हम बुक के तमाम चैप्टर्स की समरीज़ को जब समराइज़ कर लेते हैं, चैप्टर्स को समराइज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद बुक की स्ट्रेंथ एंड पॉइंट्स जो होते हैं उसको लिख लेते हैं, फिर उसके बुक की जो है वो आप ये कह लें वीक पॉइंट जो है जब हम उसको राइट अप कर लेते हैं तो फिर एंड में हम एक कंक्लूजन ड्रा करते हैं। कंक्लूजन जो होता है वो थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में होता है, यानी हम ये कहते हैं कि ये बुक जो है वो किस हद तक जो है किसी भी लर्नर्स को किसी भी एजुकेटर्स को सेटिस्फाइड कर सकती है, उनकी नीड को किस तरह से सेटिस्फाइड कर सकती है। इसके अलावा इस बुक की यूटिलाइजेशन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए किस हद तक मुफीद है, और इस तरह की मतलब कुछ ऐसी पॉइंट्स जो है हम कंक्लूजन में लिखते हैं जो कि इस बुक की जो है ना पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है उसको बढ़ाते हैं। और फिर किसी भी जगह के ऊपर फ़र्ज़ करें किसी कॉन्सेप्ट को रिविज़िट करने की ज़रूरत है तो कंक्लूजन पार्ट के अंदर जो है हम अपनी सजेशन जो है वो देते हैं कि बुक के फ़लाँ हिस्से को रिवाइज़ करने की ज़रूरत है, रिविज़िट करने की ज़रूरत है, ताकि अकॉर्डिंग टू नीड जो है उस बुक को अप टू डेट किया जा सके। तो अब एंड में हमने ये देखा कि बुक रिव्यू जो है वो एक इम्पोर्टेंट आप ये कह लें एक टास्क होता है स्कॉलर्स के लिए, और सबसे अहम चीज़ ये होती है कि इसके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने ऑथर के मुतालिक कुछ लिखा, थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के मुतालिक लिखा, फिर उसके बाद आपने बुक्स जो है उसको समराइज़ किया कि कितने चैप्टर्स थे और कितने पेजेस थे, और पब्लिकेशन के मुतालिक पूछा, पब्लिशर के मुतालिक आपने डिटेल बताई, और उसके बाद चैप्टर वाइज
आपने समरी जो थी, जो जो आपने को टॉपिक पढ़े, उन टॉपिक्स को आपने जो है बड़ी ही ब्रीफली भी आप कर सकते हैं, और समराइजेशन फॉर्म के अंदर भी आप उसको उसको लिख लेते हैं, और एट द एंड जो है उस बुक के जो भी वीक पॉइंट्स हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, आप उनको लिखते हैं, और आखिर में आप उसके कंक्लूजन जो है एज अ होल एक कंक्लूजन जो है उसको राइट अप कर लेते हैं।